हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय एजुकेशन क्लास। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम। हमारे हार्ट के अंदर कैसे कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है वो उसके बारे में हम सारी प्रोसेस जानने वाले हैं। तो कंडक्शन सिस्टम होता है क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे हार्ट के अंदर जो इम्पल्स होती है उसको कोऑर्डिनेट एंड एक रिदम में पास आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कंडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो कंडक्शन सिस्टम का ओरिजिन कहां से होता है? ऐसे नोड से इसका ओरिजिन होता है। तो अब हम इसके थोड़े स्ट्रक्चर बना के आपको बताते हैं। ये हो गए हमारे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हो गए हमारे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे नोड कहां प्रेजेंट होता है, एबी नोड कहां प्रेजेंट होता है, बंडल ऑफ एज कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रोकंजीव फाइबर कहां प्रेजेंट होंगे, हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो ऐसे नोड जो होता है राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताए तो जो सुपीरियर वेना कावा यहाँ ओपन होती है उसके जस्ट बिलो नीचे की साइड में ये ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन सा है नोड? एबी नोड। एबी नोड कहां प्रेजेंट होता है? एबी नोड हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो दूसरा इंटर एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होगा? इंटर एट्रियल सेप्टम पर प्रेजेंट होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम कौन सा? ये वाला, तो इस पे प्रेजेंट होगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाने तो कहां प्रेजेंट होगा? जो हमारा राइट एट्रियम है इसकी ये लोअर पार्ट है, इसमें लोअर पार्ट में एंड पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट होता है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी? लोअर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। दूसरा नोड आ गया। तीसरा नोड कौन सा होता है? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज कहां प्रेजेंट होगा? बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होगा हमारा बंडल ऑफ हिज मतलब सेल्स का समूह, यही कहां प्रेजेंट होगा? तो ये दो वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो है ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बंडल ऑफ हिज कहां प्रेजेंट है? बंडल ऑफ हिज है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बंडल ऑफ हिज फिर बाद में दो पार्ट में आके डिवाइड हो जाता है। तो एक तो इसकी पार्ट इधर की साइड में गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और एक पार्ट इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल में। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये क्या होगी? राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चल के यहां पर रेंडमली प्रोकंजीव फाइबर होते हैं। प्रोकंजीव फाइबर होते हैं। प्रोकंजीव फाइबर जो क्या करते हैं, इसका काम क्या है? ये हमारे वेंट्रिकल है उनको क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्पफुल करते हैं। ये इनकी हाईली वेलोसिटी होती है और ये हाईली ट्रेवलिंग कर रहे हैं, मतलब फास्टली इसमें इंपल्स जनरेट होते हैं और ये जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में। तो हमने इसको स्ट्रक्चर में जान लिया, अब हम इससे थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। कंडक्शन सिस्टम हमने अब इसकी स्ट्रक्चर जान ली। स्ट्रक्चर में सब कुछ जान लिया कि ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट बता दिए मैंने, एबी नोड कहाँ प्रेजेंट है, बंडल ऑफ एच कहाँ प्रेजेंट है, प्रोकंजीव फाइबर कहाँ प्रेजेंट है। कंडक्शन सिस्टम में कौन कौन से नोड प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें एबी नोड से इंपल्स कहाँ जाएगा? बंडल ऑफ एच पे। बंडल ऑफ एच से प्रोकंजीव फाइबर।
तो हाँ बोलोगे ऐसे नोड इसमें क्यों नहीं लिया, तो ऐसे नोड जो होता है वो कंडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ इंपल्स जनरेट करता है। तो ऐसे नोड जो होता है ये जब इंपल्स जनरेट करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ हमारे एट्रियम पार्ट में ही इसके इंपल्स जनरेट होते हैं। तो आप बोलोगे कि ये एट्रियम से मतलब यहाँ पर तो एट्रियम में तो इसके इंपल्स जनरेट हो गए, तो ये इसमें वेंट्रिकल में क्यों नहीं आए, तो वेंट्रिकल में इसलिए नहीं आए क्योंकि जो ये इंटर एट्रियल और वेंट्रिकल सेप्टा आता है, इस पर फैट की एक मोटी लेयर होती है जिसके कारण ये क्रॉस नहीं कर पाता, इसके कारण इंपल्स ये वेंट्रिकल्स में नहीं आते। तो कंडक्शन सिस्टम कौन से हो गए, एबी नोड, बंडल ऑफ रिज और फ्रुकेंजे फाइबर, ये कंडक्टिव सिस्टम होते। ऐसे नोड कंडक्टिव सिस्टम का कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, अब हम अच्छे से पढ़ते हैं एक एक नोड के बारे में। तो ये यहां पर हम ले लेते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड। इसका दूसरा नाम क्या है, और पेसमेकर। पेसमेकर का मतलब क्या होता है, मतलब हाई इंपल्स जनरेट करता है। तो ये हाईली इंपल्स जनरेट करता है। हाईली इंपल्स जनरेट, कितना इंपल्स जनरेट करता है, तो ये इंपल्स जनरेट करता है 60 से 100 बीट पर मिनट। इसमें ऐसे नोड में ये इंपल्स जनरेट कौन सी सेल करती है, तो उस सेल का नाम क्या है, पी सेल या फिर पेसमेकर सेल। इंपल्स जनरेट, इंपल्स जनरेट करती है। ऐसे नोड की शेप कैसी होती है, ऐसे नोड की शेप कैसी होती है, तो और सुई शेप। जैसे घोड़े होते हैं उसके खुर होते हैं, उसके नीचे एक मेटल की लेयर लगाई जाती है ताकि घोड़े के जो खुर है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनको जो मेटल की लेयर होती है उस तरीके की। उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप जो होती है वो यू शेप की होती है। लाइक हमारा जबड़ा है जो है, इसकी शेप कैसी होती है, यू शेप की होती है, उसकी जैसी इसकी ऐसे नोड की शेप होती है। ऐसे नोड इंपॉर्टेंट, ऐसे नोड नॉट ए पार्ट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। मैंने बताया कि ऐसे नोड जो होता है वो कंडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऐसे नोड के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे नोड को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, तो ऐसे नोड को मैक्सिमम लोगों में, लगभग 60% लोगों में तो राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, और थोड़े बहुत लोगों में 40% लोगों में लगभग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है ऐसे नोड को। तो ये हमारा ऐसे नोड हो गया। अब हम पढ़ेंगे ए बी नोड। ए बी नोड का पूरा नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसका ये पूरा नाम। इसको हम सेकंड पेसमेकर भी बोलते हैं। सॉरी, अब आप बोलोगे इसको सेकंड पेसमेकर क्यों बोला है, तो क्या है कि बहुत सी कंडीशन में हमारा जो ऐसे नोड जो है ना वो काम नहीं करता, तो ये उस कंडीशन में ये इंपल्स जनरेट करने का काम करता है, या फिर इसको हम पेस सेटल भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे इसको पेस सेटल क्यों बोला है, जब ये ऐसे नोड जो होते हैं इंपल्स जनरेट करता है तो इंपल्स किसके पास में आते हैं, ए बी नोड। तो वो जो इंपल्स आए हैं उसको रिदम में लाता है, एक रिदम में, और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, वो कौन करता है, ए बी नोड। इसलिए हमने इसको पेस सेटल बोला है। इसकी लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन ये राइट एट्रियम में भी बोल सकते हैं इसको, राइट एट्रियम। दूसरा हम करेक्ट सही बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर ये आंसर में मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो अगर ये है तो इसका आंसर करेक्ट ही होगा। अगर ऑप्शन में ये दोनों है तो इसका मोर करेक्ट आंसर ये होगा,
इंटर एट्रियल सेप्टम। जानते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है? तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपको बताया कि ये राइट एट्रियम की लोअर वॉल होती है, उससे पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है। तो लोअर पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है लोअर पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, मतलब लगभग ये यहाँ प्रेजेंट होता है। और सही मतलब बताए तो ट्राइकस्टेड बाल होता है, उसके लगभग आसपास ये होता है। ये कितना पल्स जनरेट करता है? तो ये 40 से 60 बीट पर मिनट। कितना करता है? 40 से बीट पर मिनट। एक चीज ऐसे नोड में छूट गई थी कि ऐसे नोड की एग्जैक्ट लोकेशन, ऐसे नोड एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है? ऐसे नोड की एग्जैक्ट लोकेशन, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है इसमें जहां सुपीरियर वीना कावा आगे खुल रही है उसकी जस्ट बिलो नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है। तो जस्ट बिलो सुपीरियर वीना कावा ओपनिंग, मतलब ऐसे नोड जो होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग जो होती है उसकी जस्ट बिलो नीचे की साइड में इसकी प्रेजेंट होती है एग्जैक्ट लोकेशन। तो एवी नोड हो गया है। मैंने अभी आपको बता दिया एवी नोड के बारे में कि ये इसका नाम पूरा एट्रियो वेंट्रिकुलर है, इसको सेकंड पेसमेकर भी बोलते हैं, इसको पेसेटल भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन ये राइट एट्रियम में भी होता है, मतलब इसको अगर ये ऑप्शन में इंटर एट्रियल सेप्टम नहीं है तो ये राइट एट्रियम सही इसका आंसर होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर मोर इंटर एट्रियल सेप्टम होगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है? तो इसकी लोअर पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, तो मैंने बताया लगभग ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। ऐसे नोड की करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी? तो सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग होगी, उसकी जस्ट बिलो नीचे की साइड में ऐसे नोड की करेक्ट लोकेशन होगी। तो हमने ऐसे नोड और एवी नोड दोनों जान लिए। अब हम पढ़ेंगे बंडल ऑफ हेज। तीसरा कौन सा है? बंडल ऑफ हेज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसकी पोजीशन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट होगा। इसकी पोजीशन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये इस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बंडल ऑफ हेज आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बंडल ऑफ हेज एक पार्ट तो हो गया इसका राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो ये होगी। ठीक है, जो बंडल ऑफ हेज होता है वो पल्स जनरेट कितना कर रहा है? तो वो 20 से 30 बीट पर मिनट। कितना? 20 से 30 पर मिनट पल्स जनरेट करेगा। तो बंडल ऑफ हेज हो गया। पुरकिंजे फाइबर, अब हम पढ़ेंगे पुरकिंजे फाइबर। इसकी लोकेशन ये प्रेजेंट कहाँ होगा? ये होगा इनर साइड ऑफ वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल्स में रेंडमली रहता है, इनर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितनी पल्स जनरेट करेगा ये? तो ये भी 20 से 30 बीट पर मिनट। तो एक मिनट में 20 से 30 पर मिनट। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाईली ट्रेवलिंग, मतलब बहुत फास्टली इसमें इंपल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसमें पूरे वेंट्रिकल्स में। हाईली ट्रेवलिंग की वजह से क्या होगा? हमारे जो वेंट्रिकल है उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो किस में हेल्प कर रहा है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। पुरकिंजे फाइबर क्या कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में काम कर रहे हैं। तो हमने चारों नोड जाने, अब हम इसको एक बार समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसे नोड। ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या है?
साइनो एट्रियल नोड, और इसका दूसरा नाम पेसमेकर भी बोलते हैं इसको। मतलब ये इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, लगभग यू शेप, हॉर्स शेप की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जबड़ा जैसा होता है उसकी शेप होती है, उस टाइप की इसकी शेप होती है। इसमें इम्पल्स जनरेट करने के लिए कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट करने वाली मसल्स कौन सी होती है, तो वो पी सेल या पेसमेकर सेल होती है जो इम्पल्स जनरेट करवाती हैं, ठीक है। ऐसे नोड जो होता है वो कंडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, और मैंने बताया कि मोस्टली 60% लोगों में ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई कौन सी करेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, और बच्चे लोगों लगभग 40% लोगों में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है ऐसे नोड को। तो हमने ऐसे नोड जान लिया। एबी नोड जो होता है इसका पूरा नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, या इसका ऑप्शन आ सकता है या तो एट्रियम आ सकता है, ये ऑप्शन आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन अगर आए तो मोर करेक्ट ये है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाने की, एग्जैक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा जो एट्रियम है इसकी लोअर जो वॉल होती है इससे प्रेजेंट होगा। मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी लोअर पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो ये हमारा राइट एट्रियम की लोअर वॉल पर और उसकी पीछे की साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतना समझ में। इसकी इम्पल्स ये कितनी जनरेट करता है, तो ये इम्पल्स जनरेट करता है ये 40 से 60 बीट पर मिनट ये इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। ये हमारा एबी नोड हो गया। अब हम आते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, इससे प्रेजेंट होता है। ये कितना इम्पल्स जनरेट करता है, तो ये इम्पल्स करता है 20 से 30 बीट पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिज आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये इधर की साइड में गया है, इधर की साइड में। इधर की साइड गया है उसको राइट बंडल ब्रांच बोला है, इधर लेफ्ट साइड में गया इसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोला है, ठीक है। ये हमारा हो गया बंडल ऑफ हिज। अब आते हैं पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे इनर साइड वेंट्रिकल में साइड में प्रेजेंट होगा। मतलब हमारे वेंट्रिकल्स में अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये इम्पल्स कितना जनरेट करते हैं, तो ये इम्पल्स जनरेट करेंगे 20 से 30 बीट पर मिनट। कितने, 20 से 30 बीट पर मिनट इम्पल्स जनरेट करेंगे। तो ये इम्पल्स, इसकी इम्पल्स जो होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं, जिसकी वजह से फास्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इम्पल्स का वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका काम क्या हो गया, पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा कंडक्टिव सिस्टम हो गया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जितना पढ़ा है समझ में आया होगा, और जो भी कोई आपको कमी लगती है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों।